डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स जो आज का लेक्चर है हमारा, उसमें हम इंट्रोडक्शन टू क्लाउड इन क्लाउड क्या है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज क्लाउड या फिर इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, मतलब क्लाउड क्या है। क्योंकि बहुत बार हमने सुना है क्लाउड, ये क्लाउड से डेटा लेना, क्लाउड से डेटा फैच करना। सो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला, जो कि क्लाउड क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड। सो जो क्लाउड टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी, जो क्लाउड वर्ड आता है, वो रेफर करता है बेसिकली इंटरनेट और नेटवर्क को। मीन्स क्या चीज आई आपके क्लाउड को, तो क्लाउड रिफर्स टू इंटरनेट और नेटवर्क। ये है हमारा बेसिकली क्लाउड। क्योंकि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम क्लाउड देखते हैं, सो दैट क्लाउड इज व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड, जैसे कि आसमान में होना। सो सच लाइक द सेम थिंग हमने जो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब बिकॉज द रिसोर्सेस जो कि कंप्यूटिंग के थ्रू आपको आ रहा और थ्रू द क्लाउड, तो उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया, उसे हम कहेंगे क्लाउड। इसलिए हमने जो रेफर किया है इस क्लाउड को, उसको लिखा है सबसे पहले नेटवर्क और इंटरनेट। सो दैट्स व्हाई द रीजन की द टर्म क्लाउड रिफर्स टू इंटरनेट और योर नेटवर्क। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में आप क्या से कह सकते हैं, और वी कैन से इज द क्लाउड इज समथिंग जो क्या है, जो कि आपको प्रेजेंट में रिमोट लोकेशन पे एक्सेस देती है। इट मीन्स द वर्ड इज समथिंग एज इन द क्लाउड कि विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन मतलब वो चीज जो कि रिमोट लोकेशन पर प्रेजेंट होती है, किसी तरह से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ क्लाउड। क्योंकि आपने कहा है इंटरनेट और नेटवर्क, सो प्रेजेंट किस में हुआ इंटरनेट और नेटवर्क, आपका किस पर, आपका हुआ ये रिमोट लोकेशन पे। सो विच इज प्रेजेंट ऑन रिमोट लोकेशन, इसलिए कहलाता है आपका क्लाउड। सो क्लाउड जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ओवर द पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क पर, किस पे करा रहा है, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क पे कराता है। जैसे कि हो गया वैन, लैन और वीपीएन। सो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा है उसने, सो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है, किस पर कराता है, करा सकता है ओवर द पब्लिक और प्राइवेट। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि हम कहेंगे वैन, लैन और आपका आया वीपीएन। ओके, सो ये आता बेसिकली हमारा क्या होता है क्लाउड। सो जो एप्लीकेशन है, जैसे आप सो मैनी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा क्लाउड विच इज यूजिंग इज एवरीवेयर, हर कहीं और हर टाइम पर हम क्लाउड के साथ चलते हैं। सो जो एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल, वेब, ठीक है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूट ऑन द वेब ऑन क्लाउड। सो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे जनरल एग्जांपल जो कि हम लेकर चल रहे हैं, जैसे कि हमारा ईमेल हो गया, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, कस्टमर सीआरएम से हमारी कस्टमर सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और एग्जीक्यूट करना, ये सारे के सारे किस पर एग्जीक्यूट होते हैं, ऑन वेब पर। सो एक जस्ट जनरल सा एग्जांपल, और इसके आगे भी हम बहुत सारे एप्लीकेशंस की बात करेंगे, पर यहाँ पर एक जनरल की क्या है। सो हाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या है क्लाउड, यानी व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इफ कोई आपसे पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, सो आप कहोगे द स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा, मतलब डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना और एक्सेस करना, किस पर, रिमोट सर्वर्स पर। ठीक है, उस रिमोट सर्वर्स पर करना जो कि होस्ट कौन करता है, पूरे के पूरे इंटरनेट पर, मतलब विच इज होस्टिंग ऑन द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ योर कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर। मतलब आपका जो डेटा है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ the data meaning of the cloud is storing and accessing the data and programs। तो डेटा और प्रोग्राम किस पर एक्सेस हो रहा है, डेटा और प्रोग्राम आपका रिमोट लो सर्वर्स पर। और रिमोट सर्वर्स पर कैसे हो रहा है, तो उसको होस्ट करता है कौन, इंटरनेट, ना कि आपका जो इंटरनेट करता है। तो ये जो रिमोट लोकेशन पे हो रहा है, दैट इज योर क्लाउड। इट मींस ये सिस्टम पे नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट योर द कंप्यूटर, हार्ड ड्राइवर्स और लोकल सर्वर। सो ये होता है हमारा क्लाउड। सो एग्जैक्टली व्हाट डेफिनेशन यू कैन एक्सेस, सो यू कैन एक्सेस द मीन्स ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा और प्रोग्राम ऑन रिमोट सर्वर्स that are hosted on internet instead of कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइवर और लोकल सर्वर। मतलब कंप्यूटर, हार्ड ड्राइवर और लोकल सर्वर पर ना हो करके डेटा को एक्सेस करना और स्टोर करना थ्रू इंटरनेट।
थ्रू किसके थ्रू? थ्रू इंटरनेट और रिमोट लोकेशन पर ये हमारा क्लाउड होता है. सो दैट इज आर क्लाउड कंप्यूटिंग. सो जो क्लाउड है, जैसे हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसी चीज को समझाते हैं. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये क्या है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है. दिस इज आर इंफ्रा, मतलब ये है, सपोज ये आपके क्या है? हार्ड डिस्क है, जो कि आपका स्टोरेज, क्योंकि हम कह रहे हैं स्टोरेज. सो ये सपोज यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं. दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन आपका आया इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कहा है डेटा एंड स्टोरेज. ठीक है. सो दिस वन इज योर स्टोरेज. अब यहाँ हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की. सो थ्री थिंग्स बेसिकली वी आर टॉकिंग. हम तीन बातों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिकॉज हम कह रहे हैं कि पूरे के पूरे क्लाउड्स पर. सो दैट इज आर स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो स्टोरेज लाइक योर these kinds of storage, database हमारा, storage and then application. Application, the meaning of application, it means the user which is handling. This is your applications. So ये जो हमारी application है, दिस इज आवर कंप्लीट क्लाउड. इस क्लाउड में क्या क्या तीन चीजें हमारी आ रही हैं? दैट इज वन अबाउट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन. एंड यूजर्स कौन है? हु इज योर एंड यूजर? सो सपोज यहाँ पे हमारा एक मोबाइल, सो मैनी एंड यूजर्स इज हियर. सो ये हमारे एंड यूजर्स हैं. हु इज योर एंड यूजर? एक्सेस करता है थ्रू, बिकॉज हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द मोबाइल, थ्रू द लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑनटॉप, एनीथिंग. सो हमने एक्सेस किया है. ये दीज आर आर एंड यूजर्स. Here are the users. These are our users. यहाँ पे भी हमारे सब everywhere. So basically the cloud, means you can see, यहाँ पे जो हमारा क्लाउड है, जो क्लाउड है, हमने कहा है कि क्या टर्मिनोलॉजी से हमने कही है? बेसिकली हमने कहा डेटा एंड स्टोरेज. सो कैसे एक्सेस कर रहा है? सो दे आर द एक्सेसर. ये है हमारे एक्सेस, जो कि एंड यूजर्स है, जो कि एक्सेस करते हैं. क्या एक्सेस करते हैं? दैट इज दे आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर यूजिंग एप्लीकेशन, दे आर यूजिंग स्टोरेज. सो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज और एप्लीकेशन है. ये तीन चीज है बेसिकली. हमारा इंफ्रा आया, देन स्टोरेज आया, देन एप्लीकेशन आया. These entire three things are using to each and every one. यानी जितने भी हमारे यूजर्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली हम जब क्लाउड वर्ड को यूज करते हैं, द स्ट्रक्चर लुक लाइक अ क्लाउड, क्योंकि ये रिमोटली एक्सेस करते हैं थ्रू द किस पर? थ्रू द योर यूजिंग बाय हु कैन होस्ट. कौन होस्ट कर रहा है? इंटरनेट और नेटवर्क होस्ट कर रहा है. सो थ्रू द इंटरनेट और नेटवर्क हुआ. सो दिस इज अ क्लाउड. इट मीन्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिफर्ड टू एज, किस तरह से किया? हमने कहा है कि बेस्ड ऑन इंटरनेट. सो क्या कहा? आप क्या कह सकते हो? व्हाट यू कैन से एग्जैक्टली? दैट इज एज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग. व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम जो सर्विसेज का यूज करते हैं, जो सर्विसेज हमारे पास हैं, उन सर्विसेज में हम थ्रू द इंटरनेट इन सर्विसेज को यूज करते हैं. दैट्स व्हाई हम क्लाउड कंप्यूटिंग को रिफर कर सकते हैं एज एन as a internet based computing. सो क्या? इट इज अ टेक्नोलॉजी, मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है. किसको करती है? यूजर को. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. सो इट प्रोवाइड्स अ रिसोर्सेस थ्रू इंटरनेट. किसको किया उसने? रिसोर्सेस प्रोवाइड इंटरनेट के थ्रू यूजर्स को. सो यू कैन सी इट हियर, दीज आर द यूजर्स. ओके. और इसने इन यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड किया है थ्रू द इंटरनेट. व्हाई? बिकॉज दिस इज योर कंप्लीटली अ इंटरनेट स्ट्रक्चर. Okay, so the data which is stored
कैन बी फाइल्स, मतलब जो डेटा आप स्टोर करते हो वो क्या हो सकती है, आपकी फाइल हो सकती है, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और किसी भी तरह का अदर कोई से भी जो स्टोरेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज बेसिकली वी कैन आर यूजिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड क्या है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्या क्या ऑपरेशंस है ना, क्या ऑपरेशंस जो परफॉर्म कैन बी परफॉर्म्ड एज इन क्लाउड. सो क्या ऑपरेशन क्लाउड ने परफॉर्म किया है. सो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो पहला, स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ द डेटा. क्या आया, पहला है स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ द डेटा. दूसरा, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड. सो दैट इज द एप्लीकेशन. स्टोरेज किया, बैकअप एंड रिकवरी किया, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर है ना. सो डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, जो आपकी डिमांड है उस पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का की डिलीवरी. देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज. what the next one is development of new application and services. so नई application और services का development. then streaming video and audios. ठीक. so that is कौन से हम कुछ application which can be performed with cloud computing. so ये थी हमारी वो applications जो कि हम perform कर सकते हैं किस पर, cloud computing में. so क्या क्या है हमारी हुई, जैसे storage हुआ, backup हुआ, recovery of the data. storage, backup and recovery data का recovery, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसमें डेवलपमेंट है, नए एप्लीकेशन और सर्विसेज का डेवलपमेंट होना, और स्ट्रीमिंग ऑफ किसका, वीडियो एंड ऑडियो का. सो दैट इज बेसिकली आर क्लाउड कंप्यूटिंग. तो ये है क्या है हमारी, ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग. सो समझ में आया क्या है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग. सो हमने बात की व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, क्यों कहा हमने उसको क्लाउड. सो व्हाई वी आर सेइंग द क्लाउड है ना, क्योंकि हम नेटवर्क और इंटरनेट पे रहते हैं, दैट्स व्हाई. क्या देता है, डेटा स्टोरेज, डेटा का स्टोरेज और उसको एक्सेस करना, ठीक है, और सर्विसेज को प्रोवाइड करना थ्रू एन इंटरनेट. सो बेसिकली व्हाट आर क्लाउड कंप्यूटिंग. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड जो अभी हमने समझा है. थैंक यू.